हर हर महादेव, देवों के देव महादेव के चरण में प्रणाम करता हूँ। दुर्गा माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। सरस्वती माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। गणेश भगवान के चरण में प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई गुरु बहन, आज का शिव चर्चा कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक और इससे कुछ सीखने योग्य बातें बताया गया है। कृपया इस कहानी कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि अपमान का परिणाम बहुत ही भयंकर भुगतना पड़ता है, इसलिए किसी को अहंकार नहीं होना चाहिए। इसी पर आज एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों बहुत ही अपने घर में पूजा पाठ नियम धर्म से करता था ब्राह्मण, और पूजा पाठ करने के लिए चल जाता था जजमान के यहाँ से करवा के अपना लाता था। इन्हें ब्राह्मणी थी और दिन प्रतिदिन गुरु भाई गुरु बहन शिव चर्चा का वातावरण बढ़ रहा था गांव में, तो शिव चर्चा कथा सुनने चली जाती थी। और धीरे धीरे ब्राह्मणी को पर्यायन को कथा सुनने में बहुत आनंद मिलने लगा। गुरु भाई गुरु बहन के साथ जाके कथा नित्य दिन कर्म होता था तो जाके सुना करते थे। कुछ समय बीतने के बाद जब उसका मन हुआ कि अब चलते हैं तनी कुछ तीर्थ धाम हो करके चले आते हैं, तब अपने पुतों के बोली कि हे हम जब जाऊंगा उधर काशी प्रयाग घूमने के लिए, तो कहीं शिव चर्चा होगा तो आप चले जाना। उसमें बैठने से आपको संगति में बहुत अच्छा ज्ञान होगा। भोलेनाथ की आपके ऊपर कृपा होता है। देखिए, वो गुरु बहना थी जो पुतोह थी, उसका शादी करला 5 साल हो गया था, लेकिन एक भी बाल बच्चा उसका नहीं हुआ था। लोग बहुत ही ताना मारे करते थे। अब ब्राह्मण सोचा, ये सब रोज आता था तो देख रहा कि सब शिव चर्चा में चले जाता है। ब्राह्मण सोचा कि अब तो मेरे घर के दोनों सास पुतों शिव चर्चा में जाने लगा। जब शिव चर्चे में सब जाएगा, अब हमसे तो कोई पूजा पाठ कराएगा नहीं, तो मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा? सबको तो मैं बुर्बक बनाता हूँ, उल्टा पुल्टा समझाता हूँ, दान दक्षिणा लेके आता हूँ, उसी से घर गुजारा चलता है। अब सब सिर्फ चर्चे कराने लगेगा तो उसमें तो जजमान पंडित का कोई बुलाता नहीं है। सब अपने लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, सब अपने लोग कहानी कहते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। उसमें पंडित का तो कहूँ खोज ही नहीं होता है। अब क्यों न कैसा जाल बिगूं कि शिव चर्चा ही बंद हो जाए। गुरु भाई गुरु बहन सोचिए, हाँ, जब वहां से दोनों सास पुतोह गांव से शिव चर्चा करके आए, तो पंडित जी बहुत मन क्रोध होके बैठे थे कि आज आएगा तो दोनों के हाथ तो खट्टा पक्का सुनाऊंगा। तो दोनों उधर से आए तो दरवाजे पर केवाड़ी लगा के पहले से ब्राह्मण बैठा था। केवाड़ी ढुकाए, ब्राह्मण केवाड़ी खोला। अब पूछा अपने बीवी से, अब पुतोह से, कि तुम लोग अभी रुको हैं, तुम लोग कहाँ गई थी ये बताओ। तो उसका पत्नी बोली ब्राह्मण के कि जी मैं तो शिव चर्चा में गए थे। पुतोह से पूछे तुम कहाँ गई थी? वो शिव चर्चा में गई थी। तो तू कहाँ गई थी? वो बोली कि मैं भी पापा शिव चर्चा में गए थे। अब इतना बात सुनकर पंडित जी का बहुत मन में क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया कि देखो, हम रोज जाते हैं पूजा पाठ कराने के लिए, कुछ दान दक्षिणा लेके आते हैं, तुम कितना दान दक्षिणा लेके आया ये बता दो। तो ब्राह्मणी बोले, इसमें दान दक्षिणा के क्या बात है, तो पंडित जी का कोई रोल ही नहीं है। मन में चंगा तो कठौती में गंगा वाला कहानी है। सब गुरु भाई गुरु बहन के मन में चंगा रहते हैं, भोलेनाथ के भजन कीर्तन गाते हैं, उनसे दया मांगते हैं, चर्चा करते हैं, 3 ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, उन्हीं से उनका सब बिगड़ा काम बन जाता है।
जो भी भोलेनाथ से जो भी शिष्यवाना सच्चे दिल से तन मन धन से उनको ध्यान करते हैं, उनसे जो मांगते हैं वो मिल जाता है। ब्राह्मण क्रोध होके बोला कि अगर तुम्हारे भगवान भोलेनाथ में, तुम्हारे शिव गुरु में इतना ही अगर ताकत है तो तुम दोनों के तनी बेटा पैदा ले ले तो साल भर के अंदर, तब जाने कि हाँ तुम्हारे भोले बाबा में जस है, और मैं भी शिव चर्चा कराऊंगा। अगर हो जाएगा तब जाओ मांगना तो कल से दुआ, देखते हैं तुम्हारे भोलेनाथ क्या करते हैं, देते हैं कहाँ से बच्चा। ये तो ब्राह्मण देख रहा था कि ऐसा चीज को कहेंगे, ये हो ही नहीं सकता है कि दोनों के एक बार बच्चा होने के लिए रह जाएगा। अब ये सब सुन के शिव गुरु का बहुत ही मन में क्रोध आ गया। क्यों, देखो तो ये ब्राह्मण हमसे क्या बात बोल दिया, कहा ठीक है। तो ब्राह्मणी बोली कि ऐसा आप क्यों बोलते हैं जी, हमारे शरीर बुढ़ापा का शरीर आ गया, मेरी पुतोह के तो ठीक है हो जाएगा, हमको कैसे बाल बच्चा होगा, आपको शर्म नहीं लग रहा है बोलने में। लेकिन ब्राह्मण एक भी सुना नहीं। अब फिर शिव चर्चा बिहान हुआ, फिर जाने लगा गुरु भाई गुरबान, लेकिन इन लोग नहीं माना। दोनों सास पुतोह शिव चर्चा में जाते ही रही। जब कुछ दिन बाद 2-4 महीना हुआ तो देख रहा है कि दोनों की गर्भवती दोनों है, 2-2 महीना का दोनों के रह गया है। अब सास बोलती है पुतोह से और पुतोह बोलती है सास से। सास बोलती है कि बहू लग रहा है कि मेरे पेट में बच्चा हो रहा है, होने वाला है। बहू बोलती है कि माँ जी हमें भी लग रहा है कि मेरे पेट में बच्चा होने वाला है। ये लग रहा है कि भोले बाबा अपना चमत्कार दिखा दिए, अब क्या उपाय करें। लेकिन बहुरानी के तो एक बाल बच्चा नहीं था, वो तो खुशी में से चलिए भोलेनाथ करेंगे, बच्चा देंगे। लेकिन ब्राह्मणी को उम्र ज्यादा हो गया था, उसको शर्म से सर झुका जा रहा था। कह रहा कि बहू हमारे तो इतना उम्र हो गया है, लोग कितना ताना मारेगा कि ले तुम्हारे बुढ़हरिया में ही बाल बच्चा जन्मावे के शौक लगा है, दूर न करा, हमको तो गजब लग रहा है। तो पुतोह समझाई, माँ जी आप क्या कीजिएगा, आपका दिन नहीं है, सब शिव गुरु का दिन है। यही आप पापा बोले थे ना कि आपको बाबा में जस है तो दोनों के तो बाल बच्चा हो जाए। अब देखिए भोलेनाथ के चमत्कार कि दोनों के दोनों हम लोग का पैर भारी हो गया, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। गुरु भाई गुरु बहन 9वें महीना दोनों के बच्चा ही पैदा लिया, बालक। पंडित जी भी खुशी में, ब्राह्मण ब्राह्मणी सब वहां सुहर गवाने लगा, भजन गवाने लगा। कुछ दिन बीता, 1.25 महीना पूरा हो गया। ब्राह्मण बोला पर्याय से दोनों के बैठा के कि अपने सास पुतों से कि हमने भोलेनाथ को कहा था लेकिन आप लोग को हो गया, उनमें बहुत जस है, हम नहीं मानते थे, चलो ये लो पैसा कौड़ी और तुम भी शिव चर्चा कराओ, हम भी शिव चर्चा में रहेंगे आज से, और सब दया कृपा उन्हीं को होगा कि जो हमको रोजी रोटी भी वहीं चलाएंगे। गुरु भाई गुरु बहन जहिया से ब्राह्मण भी शिव चर्चा अपने घर में कराने लगे, हर महीना में 6 महीना पर जरूर कराने लगे, और उनका भी भोलेनाथ पर विश्वास हो गया। जितना शिव चर्चा में जस है, शक्ति है, उतना हम जिसके यहाँ पूजा कराते हैं उसमें भी शक्ति नहीं है, क्योंकि ये सच्चे दिल से करता है, इसमें कोई लोभ मोह का नहीं है। और हम एक ब्राह्मण होके जहाँ भी पूजा पाठ करवाते हैं उससे दान दक्षिणा लेते हैं, ताकि सभी का पापी का भागी हम बन जाते हैं। और फिर ये भी 3 मंत्र का पंडित जी भी जाप करने लगा। पहला में चर्चा करे, दूसरा में दया मांगे, तीसरा में ओम नमः शिवाय का जाप करे। सुबह सुबह उठ के गुरु भाई गुरु बहन, इसी में कहा गया है कि आन किसी का भी लगता है, एक आदमी का भी किसी को बोल दीजिए तो कितना आन लगता है, उसी तरह भोलेनाथ का भी आन में उन दोनों के गोद भर दिए।
मेरी कहानी वीडियो अच्छा लगे गुरु भाई गुरु बहन तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव।